अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रेपरेशन सीरीज़ जो है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड अपडेट्स हमारे चैनल पे देख रहे हैं, उसी सिलसिले को आगे हम बढ़ाएंगे आज की इस वीडियो में। इस तरह के आप ये भी देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो भी अपडेट्स आ रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट के ऊपर, उनके रिक्रूटमेंट वेबसाइट जो है उसके ऊपर जो भी अपडेट्स आ रही हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक को लेके हैं, फी वेरिफिकेशन स्टेटस को लेके हैं, या रोल नंबर स्लिप अपडेट्स करने के मामले को लेके हैं, वो सारी अपडेट्स मैं आपके साथ विद पैसेज ऑफ टाइम शेयर कर रहा हूँ और आइंदा भी शेयर करता रहूँगा। उसी तरह हम अपनी चैनल के ऊपर आपको प्रेपरेशन करवाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। काफ़ी बल्क अमाउंट में डाटा हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, वर्ल्ड जीके है, इस्लामियात है, या सोशियोलॉजी है, इंटरनेशनल लॉ है। इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड डाटा जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी का जो अमल है उसे बेहतर बना सकते हैं। आज की ये वीडियो बेसिकली पास पेपर से लिए गए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जीके से रिलेटेड हैं। इसमें वर्ल्ड जीके भी है और पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड भी जीके शामिल किया गया है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम्स की नोयत से इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इससे पहले कि हम अपने इस वीडियो के सिलसिले को फार्मली स्टार्ट करें, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले की कुछ वीडियोस में मैं वॉइस ऐड कर रहा था, लेकिन बाद औक़ात म्यूज़िक भी ऐड किया जाता था, लेकिन हमारे व्यूअर्स की तरफ से हमें ये कमेंट सेक्शन में अपडेट किया गया है कि आप जो है वो वॉइस ऐड करें। म्यूज़िक से उन्हें इशू होता है या बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्यूरीज होती हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इन बिटवीन द वीडियो देना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में और आइंदा वीडियोज़ में वॉइस ऐड किया करूँगा। लेकिन मैं आपको व्यूअर्स ये भी बताता चलूँ कि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है या जो फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, सो इट्स बेटर टू नॉट गिव द फर्दर इंफॉर्मेशन और फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन दोज क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना ज़रूरी होता है, तो वो मैं ऐड करता जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के बारे में ही इंफॉर्मेशन ऐड की जाए। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेमोयर्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है रिचर्ड निक्सन। ये ऑटोबायोग्राफी है रिचर्ड निक्सन की। इस बुक का कंप्लीट नेम बेसिकली द मेमोयर्स ऑफ रिचर्ड निक्सन है, लेकिन यहाँ पर आपसे इसका क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए इसको बुक का नाम जो है द मेमोयर्स किया गया है और पूछा गया है कि ये किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर रिचर्ड निक्सन है। ये बुक बेसिकली 1978 में लिखी गई थी। फिर एक वर्स का बताया गया है, उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर दी गई है और पूछा गया है कि ये किस सूरा में है। वर्स है जी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इस्लाम इज द वर्स ऑफ। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है कि ये कि सूरह बकरा जो है उसकी एक आयत है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि सूरह बकरा कुरान हकीम की सबसे लंबी सूरह है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज एट। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है ढाका। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी बुनियाद ढाका में रखी गई थी और ये बुनियाद 30 दिसंबर 1906 में रखी गई थी। और इसके साथ ही एक जो एडिशनल क्वेश्चन अटैच किया जाता है और ये कंफ्यूजिंग भी है, कुछ लोग जो है इसको ढाका के साथ मिक्स कर देते हैं कि इसकी बुनियाद तो मुस्लिम लीग की रखी गई थी ढाका में, और ये क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर कायम किया गया था। तो बाद लोग इसको ढाका टिक कर देते हैं, हालांकि ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर लखनऊ है। मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका में रखी गई थी, लेकिन इसका सेंट्रल हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में था। Durand Line Treaty was signed by Durand and King of Afghanistan in 1893। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि किंग ऑफ अफगानिस्तान जिसके साथ ये मुआहदा हुआ था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था जी अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान वो किंग था जिसने
ड्यूरन लाइन ट्रीटी साइन किया था 1893 में, और ये साइन हुआ था मोर्टिमर ड्यूरन और किंग ऑफ अफगानिस्तान अब्दुल रहमान के दरमियान। अमेरिकन प्लान ऑफ ग्रेटर मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव प्लान फॉर द पर्पस ऑफ, तो व्यूअर्स इसका बेसिक पर्पस जो है वो मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी को फ्लोरिश करना है, और ये टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ग्रेटर मिडिल ईस्ट के नाम से। टर्म जो है वो 2004 में एक रिसर्च पेपर में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। विच कंट्री हैज़ मोर इन्वेंशंस आफ्टर यूएसए इन लास्ट 2 decades, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। यूएसए के बाद जर्मनी ऐसा कंट्री है जिसने दुनिया की इन्वेंशंस में लास्ट 2 decades में यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की हैं। क्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन एक गैस है। माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, तो इसका राइट आंसर है फंगस। फंगस से रिलेटेड स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। Primarily, which one of the following system a body attacked by HIV, ये following system लिखा गया है क्योंकि ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है पास पेपर से, लेकिन आप इस क्यू कह सकते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो अटैक किया जाता है HIV की तरफ से। तो इसका राइट आंसर है इम्यून। HIV जो है, HIV वायरस जो है, ये इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी को अटैक करता है। HIV के बारे में इसकी एब्रीवेशन पूछी जाती है बात क्वेश्चंस में कि HIV स्टैंड्स फॉर, तो ये है कि इसका कंप्लीट एब्रीवेशन जो है वो कुछ इस तरह है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। अगर आपको ये पूछा जाए कि HIV स्टैंड्स फॉर, तो आप टिक करेंगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इज द नी बोन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे डिफरेंट बॉन्ड्स के नाम बताए गए थे और उनमें से टिक करना था कि नी बोन कौन सी है, तो पातेला जो है ये नी बोन है। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 beats ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 1 सेकेंड। एक ह्यूमन हार्ट जो है उसकी 2 beats का दरमियानी फासला 1 सेकेंड होता है। अकबर डाइड इन द ईयर, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 1605। अकबर की वफ़ात 1605 में हुई थी, और जिस मुकाम पर अकबर की वफ़ात हुई थी वो था फतेहपुर सीकरी। और ये नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो वो ये है कि हु अपोज्ड अकबर्स दीन इलाही, तो इसका राइट आंसर है अहमद सिरहिंदी, जिनको मुजद्दद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है। उन्होंने अकबर के दीन इलाही को अपोज किया था। वाइफ ऑफ जहांगीर, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है नूर जहां। ये बेसिकली पूछा गया है, फेमस वाइफ के बारे में पूछा गया है। वैसे तो जहांगीर की अगर वाइफ्स की बात करें तो जो नॉन सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग 9 वाइफ्स थी इसकी, जिनके नाम हमारे सामने आते हैं, इससे ज़्यादा भी होंगी, लेकिन जो फेमस है उसमें नूर जहां का नाम शामिल है। नूर जहां का नाम उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाता है। अब यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन के साथ, वो ये है कि जहांगीर का असल नाम क्या था। तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है कि नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो है वो जहांगीर का रियल नेम था। जहांगीर असेंडेड द थ्रोन एट, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है आगरा। रियल नेम ऑफ शाहजहां, तो व्यूअर्स शाहजहां का रियल नेम जो है ये था खुरम। वाइफ ऑफ शाहजहां वाज, तो इसका राइट आंसर है अर्जुमंद बानो। जो मशहूर वाइफ का नाम है वो है अर्जुमंद बानो। इसके अलावा भी शाहजहां की 7 बीवियां थी जो कि नाउन सोर्सेज से हमारे सामने आती हैं। In 1633 कासिम खान ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां अटैक्ड, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है पुर्तगेजी। 1633 में कासिम खान ने शाहजहां के ऑर्डर पर पुर्तगेजियों पर अटैक किया था।
हु रिकैप्चर्ड कंधार, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने कंधार को रिकैप्चर्ड किया था। रूलर ऑफ इंडिया हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। ही वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर और इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इवन के ब्रिटिश ने भी फॉलो किया। इसके नाम पे ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड कहा जाता है, वो भी है। शेरशाह सूरी इज रिगार्डेड एज फोर रनर ऑफ अकबर। व्यूअर्स शेरशाह सूरी को अकबर का फोर रनर कहा जाता है। वेलोसिटी इज मेजर्ड एज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। A lake starts freezing because of the cool atmosphere. It will first freeze. तो जहां से फर्स्ट वो फ्रीज होना शुरू होगी वो है जी एट द टॉप सरफेस। टॉप सरफेस पे सबसे ज्यादा फ्रीजिंग का अमल, सबसे पहले फ्रीजिंग का अमल शुरू होगा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज ऑफ, तो इसका राइट आंसर है रेशियो ऑफ स्ट्रेस इज मोर, के रेशियो ऑफ स्ट्रेस जो है वो स्टील में ज्यादा होती है, इसलिए वो मोर इलास्टिक है देन रबर। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है मेडोला ओब्लोंगटा। मेडोला ओब्लोंगटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। यूनिट पोएसी इज द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मेजर करने के लिए यूनिट पोएसी इस्तेमाल किया जाता है। द लिगामेंट्स जॉइन, तो इसका राइट आंसर है बोन टू बोन। बोन को बोन से जॉइन करने के लिए लिगामेंट्स जो है वो कारआमद साबित होते हैं, ये काम में आते हैं। डियोडेनम इज सिचुएटेड इन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सिचुएट करता है जी। बायोलॉजिकल डेथ ऑफ ए पेशेंट मींस डेथ ऑफ टिश्यूज ऑफ ब्रेन। ब्रेन के टिश्यूज की डेथ जो है जब हो जाती है तो बायोलॉजिकल डेथ पेशेंट की उस वक्त डिक्लेयर की जाती है। पार्ट ऑफ बॉडी इफेक्टेड बाय निमोनिया, तो इसका राइट आंसर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। निमोनिया से इफेक्ट होने वाला ह्यूमन बॉडी का पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सायोंजी कैनाल इज लोकेटेड इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है नाइजीरिया। सायोंजी कैनाल नाइजीरिया में वाक़या है। वाल कैनाल इज सिचुएटेड इन, तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। वाल कैनाल साउथ अफ्रीका में है। फराइजी मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो इसका राइट आंसर है बंगाल। फराइजी मूवमेंट का आगाज बंगाल से हुआ था और ये आगाज हुआ था 1819 में। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फराइजी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले शख्स का नाम क्या था, तो वो था हाजी शरीयतुल्लाह। फराइजी मूवमेंट की रूह रवां हाजी शरीयतुल्लाह को जाना जाता है। ब्रिटिश कैप्चर्ड पंजाब इन 1849 आफ्टर डिफीटिंग 6। ब्रिटिश ने 1849 में पंजाब को ऑक्युपाई किया था, पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया था सिखों को शिकस्त देने के बाद। फर्स्ट नेचुरल गैस रिजर्व वाज डिस्कवर्ड इन 1952 एट सुई। पाकिस्तान में सुई के मुकाम से 1952 में गैस के पहले ज़खायर दरियाफ्त हुए थे और सुई बलोचिस्तान में वाक़या है। एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट, पाकिस्तान में एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी जो है वो लाहौर में वाक़या है। फर्स्ट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड, तो व्यूअर जिसका राइट आंसर है केएलएम। फर्स्ट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड केएलएम है, जिसका ताल्लुक जो है वो नेदरलैंड से था। Israel's brutal attack of Gaza on 27th December 2008, which killed 1300 Palestinians, was named, तो इस ऑपरेशन का जो नाम था वो था ऑपरेशन कास्ट लीड। मीनिंग ऑफ डिलीजेंट, तो इसका राइट आंसर है जी इंडस्ट्रियस। मेहनती आदमी को डिलीजेंट कहा जाता है।
विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर? तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है जी न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो है ये नर्वस सिस्टम की और इसके डिसऑर्डर्स की स्टडी को कहा जाता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स इन आवर बॉडी? तो इसका राइट आंसर है टू कम्बैट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी गार्ड का किरदार जो सेल्स अदा करते हैं वो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं। मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है 60% प्लाज्मा और 40% कॉर्पसेल्स पर मुश्तमिल होता है ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग डू रेड ब्लड सेल्स ओरिजिनेट? तो राइट आंसर है बोन मैरो। रेड ब्लड सेल्स जो है ये बोन मैरो को ओरिजिनेट करते हैं। मीर जाफर वाज कमांडिंग द आर्मी ऑफ, तो इसका राइट आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की आर्मी को मीर जाफर लीड कर रहा था। फर्स्ट मैसूर वार वाज फॉट इन 1766 बिटवीन इंग्लिश एंड हैदर अली। हैदर अली की फोर्सेस और इंग्लिश फोर्सेस के दरमियान फर्स्ट मैसूर वार लड़ी गई थी। हैदर अली बाप हैं टीपू सुल्तान के, ग्रेट वॉरियर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। वारन हस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन, तो इसका राइट आंसर है 1722 में वारन हस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। ओटावा कन्वेंशन इन 1997 इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर है जी इन्वायरमेंट। ओटावा कन्वेंशन 1997 इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी। नेम द कैपिटल ऑफ बैजेंटाइन एम्पायर, तो इसका राइट आंसर है कुस्तुनपोल। कुस्तुनतुनिया इसको उर्दू में कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया बैजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इसका अगेन आंसर वारन हस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज वारन हस्टिंग, जिसको 1722 में गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था। बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 3 जॉर्ज टैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द कंट्री, जिस कंट्री में 3 जॉर्ज टैम प्रोजेक्ट वाक़या है वो है चाइना। मीनिंग ऑफ सुपरवीन, तो इसका राइट आंसर है इंसू। सुपरवीन का सिनोनिम यहाँ पर पूछा गया है जो कि है इंसू। इलेक्ट्रिक सेल हैज नो न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिक सेल ऐसे हैं जो कि जिनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका राइट आंसर है नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो है नर्व सेल। लंग्स आर सिचुएटेड इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है थोरैसिस कैविटी। थोरैसिस कैविटी में लंग्स सिचुएट करते हैं। द सीट ऑफ मेमोरी इन ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है कॉर्टेक्स। मेमोरी सीट जो है ह्यूमन ब्रेन में कॉर्टेक्स में वाक़या होती है। ये जो साइंस की स्पेशल टर्म्स है, अगर इनको बोलने में मैं अगर सही ना बोला तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये लिखी हुई बिल्कुल ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन को एपिडर्मिस कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन बॉडीज इन मोशन इन एयर इज कॉल्ड, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है डायनामिक्स। ऐसी फोर्सेस की स्टडी जो कि एक्ट कर रही हैं बॉडीज पे, जो मोशन में होती हैं इन एयर, उनको कहा जाता है डायनामिक्स।
The study of forces acting upon bodies in motion in air is called dynamics. Color blind person cannot distinguish red from green. जो शख्स कलर ब्लाइंड होता है वो डिस्टिंग्विश मतलब कि फ़र्क तलाश नहीं कर सकता रेड और ग्रीन में. The most learned medieval Muslim ruler who well versed in various branches of learning like astronomy, mathematics and medicine was, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक. बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है जी फरगाना. फरगाना वो जगह थी जहां से बाबर ओरिजिनली आया था सब कॉन्टिनेंट में. फरगाना आजकल उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है. बाबर फेल सीरियसली इल एट समरकंद. समरकंद के मुकाम पर बाबर बुरी तरह या शदीद बीमार हो गया था. रोल्ड अमुंडसन रीच साउथ पोल इन, तो इसका राइट आंसर है 1911. रोल्ड अमुंडसन 1911 में समरकंद पे साउथ पोल पे पहुंचा था. और रोल्ड अमुंडसन जो है इसका ताल्लुक नॉर्वे से था और ये एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर था. पेट्रा अ वर्ल्ड वंडर लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है जी जॉर्डन. पेट्रा जॉर्डन में वाक़या है जो कि एक अजूबे की हैसियत रखता है. इटारटास इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है रशिया. इटारटास रूस की न्यूज एजेंसी का नाम है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबवे सिस्टम इज इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है शंघाई. वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट सबवे सिस्टम जो है ये शंघाई में वाक़या है. फिलाटले इज, तो स्टम्प कलेक्शन को फिलाटले कहा जाता है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड फ्रॉम, तो भी इसका राइट आंसर है इंडिया. दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर्स इंडिया में पब्लिश होते हैं. मार्को पोलो वाज फेमस, तो इसका राइट आंसर है ट्रेवलर. मार्को पोलो एक फेमस ट्रेवलर एक्सप्लोरर था. ओसिस इज एसोसिएटेड विद, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है डेजर्ट. नखलिस्तान को सहरा से एसोसिएट किया जाता है. ओजोन लेयर प्रिवेंट्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है जी अल्ट्रा वायलेट रेज. ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को जमीन तक पहुंचने से रोकती है. प्रॉफेट नाउन एज नजीउल्लाह, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है हजरत नूह अलैहिस्सलाम. हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह के टाइटल से याद किया जाता है. Which Roman governor ordered the execution of हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है पोलाइटस. पोलाइटस वो रोमन गवर्नर था जिसने आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स जारी किए थे. Which bird conveyed the message of हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम to क्वीन सबा, मलका सबा को जिस परिंदे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया था वो था वुडपीकर. नेम दी फर्स्ट जनती शहीद who neither offered any prayer nor kept any fast, तो इसका राइट आंसर है असीरम बानी अब्दुल अशल. असीरम बनी अब्दुल अशल वो फर्स्ट जनती शहीद हैं जिन्होंने ना कोई नमाज अदा की है ना ही कोई रोजा रखा. नेम दी फर्स्ट हु एक्सेप्ट्स द चैलेंज टू फाइट द बैटल ऑफ ओहद, तो इसका राइट आंसर है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु. हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हैदर करार शेर खुदा जिन्हें भी कहा जाता है, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि वो जंगे ओहद लड़ेंगे. Who said to be the first one to recite the Quran openly in Makkah, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है अब्दुल्ला बिन मसूद. अब्दुल्ला बिन मसूद पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ओपनली कुरान हकीम को मक्का में तलावत किया. नेम दी फर्स्ट सहाबी हु डाइड, जिनकी पहले वफात हुई उन सहाबी का नाम था असद बिन ज़ारा रजी अल्लाह तआला अन्हु. हाउ मैनी अमेंडमेंट्स कायदे आज़म प्रपोज्ड इन नेहरू रिपोर्ट, तो इसका राइट आंसर है जी 3. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
1928 में प्रेजेंट होने वाली नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू की तरफ से पेश की गई थी, उसमें 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी। द हेडक्वार्टर ऑफ OIC इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है जद्दा, सऊदी अरेबिया। जद्दा सऊदी अरेबिया में OIC के हेडक्वार्टर्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एलेबोरेटेड बाय वाटसन एंड क्रिक इन, तो इसका राइट आंसर है 1953। DNA का स्ट्रक्चर जो है एलेबोरेट किया था वाटसन एंड क्रिक ने, और जब किया था वो डेट थी 1953। मैन बिलोंग्स टू द फैमिली, ऐसा शख्स जो फैमिली से बिलोंग करता हो उसे कहा जाता है होमिनिड। एडम इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, तो इसका राइट आंसर है सैरानी। एडम सैरानी जुबान का लफ्ज है। यंगेस्ट सन ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे का नाम था शीस। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मार्टायर्ड एट द एज ऑफ, तो इसका राइट आंसर है जी 60। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई थी 60 साल की उम्र में। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम हु वाज मार्टायर्ड इन द वे, तो इसका राइट आंसर है हारिस बिन उमैर। पाराचनार इज द मेन सिटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर है कोरम एजेंसी। पाराचनार कोरम एजेंसी का एक अहम सिटी है। हु रोड सोनी महिवाल, तो इसका राइट आंसर है फजल शाह। सोनी महिवाल जो है ये फजल शाह की तख्लीक है। लार्जेस्ट आइसलैंड फाउंड इन पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है मनोरा। पाकिस्तान में पाया जाने वाला या फाउंड होने वाला सबसे बड़ा आइसलैंड मनोरा आइसलैंड है। फॉल ऑफ ढाका हैपेंड ऑन, जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस दिन तारीख थी 16 दिसंबर 1971, जिसे फॉल ऑफ ढाका भी कहा जाता है। नंबर ऑफ मार्शल लॉज फेस्ड बाय पाकिस्तान, तो जिसका राइट आंसर है 4। पाकिस्तान है सेकेंड लार्जेस्ट माइन ऑफ, तो जिसका राइट आंसर है जी साल्ट। पाकिस्तान में दुनिया के दूसरे बड़े नमक के जखायर हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की है डिफरेंट इंपॉर्टेंट जीके रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो कि डिफरेंट पास्ट पेपर से लिए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। MOD प्रिपरेशन को लेके ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसे अच्छे से तैयार कीजिए, आपको इससे हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने में। आपको कोई वीडियो के बारे में कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, कोई अपडेट करना चाहें तो आवर कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आप वहां पर कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम ऐड ऑन करें वीडियोस, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने डियर नियर वंस के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन के अमल को फास्ट कर सकें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।